बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर आफ़ियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री जिसमें हमारे मुल्क के एक मारूफ़ जो गायक हैं राहत फ़तेह अली ख़ान, वो अपने एक मुलाजिम या शागिर्द के हमरा और उसके वालिद के हमरा एक बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने शागिर्दों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और इस जितनी मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ उतनी फिर मैं उनके साथ सख्ती वगैरह भी करता हूँ। तो असल में वो एक और वीडियो जो वायरल हुई उसको एक्सप्लेन करने की या अपनी पोजीशन क्लियर करने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। वो जो असल वीडियो वायरल हुई थी उसमें वो अपनी किसी गुमशुदा बोतल का तज़किरा करते हुए अपने मुलाज़मीन को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और फिर उन्हें ज़ाहिर एहसास हुआ होगा कि ये वायरल होगी या वीडियो तो मेरी बड़ी एक रेप्यूट है उसको नुकसान पहुंचेगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए उन्होंने फिर दूसरी वीडियो उस गरीब आदमी को किसी तरह से प्रेशराइज़ करके उससे बनवाई है। तो अब ये देखें कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, आवाम को ये बिल्कुल यानी पब्लिक को उसके इंटेलेक्ट की इंसल्ट करते हैं इस तरह की हरकतें करके। क्या हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि आपने तशद्दुद किया एक शख्स के ऊपर और फिर उसी को आप बैक एंड पे हो सकता है वर्गला के या उन लोगों की मजबूरियाँ होती है मुलाजमीन की, तो उनसे आप ये दोबारा एक बयान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मेरी जो गुफ्तगू है वो इससे थोड़ी सी ब्रॉडर है। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने वालिदैन की जनरेशन की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये गाने शाने वालों को माशरे में इस कदर स्पेस या मुकाम दिया जाता था। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ वक्त बदलने के साथ साथ गलत कर ली हैं और जब इस तरह के लोगों को हम माशरे में इस कदर मुकाम देंगे कि हम बहुत ढेरों पैसे लगा के इनके प्रोग्राम मुनक्कद कराएंगे तो मसला इनमें नहीं है, मसला हम लोगों में है। हमने अपने रहबरो रहनुमा अपने हीरोज़ गलत चूज़ किए हुए हैं। इन प्रोफेशंस को सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा स्पेस मिलना ही नहीं चाहिए था। अब इसकी एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सोशल मीडिया के आने के बाद अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हमारे यहाँ जो चीज़ें मशहूर हुई हैं वो क्या हैं, अख्तर लावा। अब ये क्या चीज़ है जिसके पीछे दुनिया इनको देखती है, इनका बयान करती है और इनको आगे फैलाती है। फिर वो कई प्रोग्राम्स में जनाब हीरो बन के और वो गेस्ट बन के तो वो आ रहे हैं टीवी वगैरह पे भी। वो एक खातून थी, उन्होंने कोई इस तरह का उनकी चीज़ वायरल होगी कि ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये पार्टी हो रही है, उसको हमने वायरल कर दिया। आजकल कोई चूहे पकड़ने वाली सरकार जो है वो मशहूर हुई हुई है। तो इससे हमें नज़र आता है कि हमारी कौम, हम बहसीत कौम किस तरफ जा रहे हैं। मुझ समेत ये मैं बात करता हूँ। इन चीज़ों का, इन लोगों का इस तरह की एंटरटेनमेंट का मुकाम उतना ही होना चाहिए जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा इनको हम स्पेस देंगे तो इसका ये मतलब है कि हमारे माशरे में या हमारे वक़्त में जो अच्छी चीज़ें हैं जिनके अंदर कोई मवाद होता है उनके लिए वक़्त बहुत कम रह गया है हमारे पास, और इस तरह की फजूलियात के लिए वक़्त हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि हम अपने वक़्त के साथ साथ सरमाया भी उसके ऊपर सर्व करते हैं। अब यहाँ पे बदकिस्मती की ये बात है कि दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो एलिमेंट ये है कि ये लोग हमारे, यानी इस गायक की मैं बात करूँ तो ये हमारे नेशनल हीरो बने बैठे हैं, पैसे भी हम इनको देते हैं और फिर इनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि अमीर लोगों का, शोहरतमंद लोगों का या नौ दौलतियों का जो रवैया अपने मुलाजमीन के साथ है ये कतन मुनासिब नहीं है। इसकी कई मिसालें हमारे माशरे में पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन वो एक अलहदा टॉपिक है, मैं इसको इंशाल्लाह किसी और वक्त इस पर गुफ्तगू करूँगा। यहाँ मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग हमारे हीरो नहीं होने चाहिए। ये लोग हमारे रहबरो रहनुमा या इस तरह के लोग हमारे रहबरो रहनुमा नहीं होने चाहिए। ना हमारे रहबर होने चाहिए, ना हमारी औलादों के रहबर होना चाहिए। हमें ख़ुद भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए और हमें अपनी औलादों के लिए, अपने गिरदोनवा के लिए अच्छे माहौल को और उस तरह की चीज़ को तरवीज भी देनी चाहिए। हमारे रहबरो रहनुमा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, हमें उन्हीं की सीरत मुबारका से सीखना चाहिए। ये भी उन्हीं से सीखना चाहिए कि मुलाजमीन के साथ
کس طرح کا رویہ رکھا جانا چاہیے، اور یہ بھی انہی سے سیکھا جانا چاہیے کہ ہمیں کن لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے اور کس طرح کا مواد جو ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ یا زیر بحث ہونا چاہیے. تو اسے ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا، ان لوگوں کی سپیس خود ہی کم ہو جائے گی. ہمارے ہاں تصوف میں عام طور پہ جب کوئی شخص سلوک میں اپنا سفر طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو قصے کہانیوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ اپنا دل لبھانے کے لیے آپ یہ من گھڑت قصے کہانیاں نہ سنیں. البتہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بہت سے سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولادوں کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.